तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं ऐसी समस्या जो कि हर कोई रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, अभी तक परिश्रम कर रहा है और सोच रहा है अब हम क्या करें। रजिस्ट्री के बाद भी अगर आपका नाम अगर नहीं चढ़ता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या अभी तक आप जमीन के मालिक हुए हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, उसी पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहता हूं कि बहुत ही लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ देखा है, वीडियो सिर्फ देखते हैं, अभी तक वो लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तुमसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे चैनल वाले हैं जमीन की सच्चाई वाले कि आपको हर एक जमीनी समस्या के बारे में समाधान बताते हैं और उसको रूबरू करवाते हैं ताकि आप उससे बच सके, और आपको हम जागरूक भी करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सेम वही चीज जो कि आप लोगों के अंदर जो कि परेशानियां हो रही, आप लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसी में हम बात करेंगे। रजिस्ट्री हो गई लेकिन नाम चढ़ा ही नहीं, अब जमीन किसकी? कई मामलों में दोस्तों ऐसा होता है कि हमने रजिस्ट्री करा ली लेकिन अभी तक जो है हमारा नाम नहीं चढ़ा है। अभी भी नाम शो कर रहा है उसी पिछले व्यक्ति का जो पहले इसका मालिक था। रजिस्ट्री होने के बावजूद पेपर तो आपके पास आएगा रजिस्ट्री के, लेकिन उसमें जो है आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, खतौनी में आपका नाम अभी तक शो नहीं कर रहा है। उसी पे हम बात करेंगे। सरकारी रिकॉर्ड से कैसे क्या करना होता है सब बताइए आपको। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा टॉपिक क्या है, रजिस्ट्री और नाम चढ़ने में फर्क। आपने रजिस्ट्री करा लिया तो वो तो रजिस्ट्री है, लेकिन वो पूरे तरह से वैध नहीं है जब तक सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं हुआ। राजस्व विभाग के सरकारी रिकॉर्ड में जब तक आपका नाम नहीं होगा दाखिल खारिज होने के से पहले, ऐसे दाखिल खारिज होने के बाद, तब तक आपका नाम नहीं आएगा। यही फर्क है, सिर्फ रजिस्ट्री और पूरा नाम आपके जमीन आपके नाम पर होने तक का फर्क। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, सबके बारे में मैं अच्छे समझाऊंगा, बस मैं पहले टॉपिक के बारे में आपको बता दूं। हर एक टॉपिक, और मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक है जो कि अभी तक छूट गया है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपको वो समस्या के बारे में बता सके। आपको हम जागरूक करके रहेंगे दोस्तों, आप चाहे जागरूक हो या ना हो, हमने कसम उठानी है, आपको हम जागरूक करते रहेंगे। आपको कोई भी परेशानी छूट ही नहीं सकती, कोई भी लोग आप ठीक कर ही नहीं सकते। आपको हम इतना ज्यादा जागरूक कर देंगे, इतना अवेयर कर देंगे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, नाम क्यों नहीं चाहता। लोग अक्सर क्या करते हैं कि अब तो हमारा रजिस्ट्री हो गया, अब बेफिक्र रात क्या, माँ की आंख, सबकी जो आएगा उसकी माँ की आंख कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देगी। मैं पूरी तरह से गाली नहीं दे सकता, इसलिए मैं मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूँ, माँ की आंख उसकी। इसको अगर बुरा लगेगा तो हम मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं ये सब भी बोलना छोड़ दूंगा। तो वो लोग जो है सोचते ये है कि दाखिल खारिज क्या कराना है, रजिस्ट्री तो हो गई है, हमारे नाम पे आ गया। लेकिन अक्सर उसमें क्योंकि रजिस्ट्री करने कुछ टाइम बाद ही, कुछ दिनों बाद ही हमें दाखिल खारिज का एक प्रक्रिया है वो पूरा करना होता है। उसके लिए फिर से प्रपत्र देना होता है। उसके लिए वकील कभी कभी देरी कर देता है वो, या फिर कोई एजेंट जो होता है वो देरी कर देता है, ध्यान नहीं देता, या फिर कई महीनों तक फाइल के नीचे दबी रहती है, इसके कारण नहीं होता है। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक ध्यान दीजिए आप। तीसरा हमारा टॉपिक है सबसे बड़ा खतरा क्या। सबसे बड़ा खतरा ये दोस्तों कि जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, आपके खसरा खतौनी में अगर आपका नाम अभी तक नहीं शो कर रहा है, तो अभी भी मालिक वही है जिसकी जमीन पहले थी। अभी भी वो कुछ भी कर सकता है, किसी और को कब्जा भी दिलवा सकता है, किसी और को बेच भी सकता है। दोस्तों, फ्रॉड करने वालों के लिए 4 रास्ते हैं, आपके लिए सिर्फ एक रास्ता है। फ्रॉड वालों के लिए कई तरह के रास्ते हैं, चारों तरफ रास्ते खुले होते हैं, लेकिन जो ईमानदार होता है उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, सिर्फ ईमानदारी का। चौथा हमारा टॉपिक क्या है, नाम ना चढ़ा हो तो क्या करें। नाम नहीं चढ़ा है तो उसके लिए करना ये है कि आपको रजिस्ट्री कुछ टाइम बाद ही आप वकील से मिलें, फिर से कहिए कि हमारा दाखिल खारिज हुआ कि नहीं अभी हुआ, सब आप
पता करते रहिए। जैसे वो बोलेगा नहीं हुआ, आप भूल गए, ऐसा हुआ कैसा हुआ, उसका निवारण बताएगा। उसके लिए आप फॉलो अप उसको करते रहिए, उसके लिए आप उसको फॉलो करते रहिए, जो भी आपको बताएगा तौर तरीका। दोस्तों अब आप हम समझाएंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा, चौहद्दी आपने करवा ली, बाउंड्री ले लिया इसका, उसके बाद आपने पैसा उनको ट्रांसफर किया, जैसे ही आपने किया। हमारा तो तरीका अलग है ट्रांसफर करने का, करवाने का। जिसको नहीं पता तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कब्जा कैसे लेना चाहिए। तो मान लीजिए उन्होंने कब्जा वगैरह ले लिया, पेमेंट वगैरह कर दिया, सब कर दिया। आप रजिस्ट्री गए कराने, कहाँ? कचहरी। कचहरी गए क्या कराने? रजिस्ट्री कराने। आपने करा लिया, जो कि ओके हो गया। और इस जमीन के पहले मालिक थे पप्पू, और अभी जो जिन्होंने रजिस्ट्री कराने गए हैं, जिन्होंने खरीदी जमीन, का नाम है राजू। तब पप्पू ने जमीन बेची किसको? राजू को। इन्होंने पूरा पैसा दिया, जो भी तरीका होता है घेराबंदी करने का, कब्जा लेने का, पैसा देने का, सभी उन्होंने कर लिया। वो करने के बाद एक कचहरी गए, रजिस्ट्री कराई। लेकिन ये रजिस्ट्री कराने के बाद वो क्या हो गए? सुकून में हो गए। क्या हो गए? सुकून, सुकून हो गए। अब क्या? बेफिक्र, हमने जंग जीत ली, रजिस्ट्री हमने करा लिया, अब क्या है? अस्थिर हो गए, कोई टेंशन नहीं लेना, अब तो हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो क्या? रजिस्ट्री के बाद करना चाहिए दाग की खारिज। दाग खारिज प्लॉट, दाग खारिज ऐसे दस्तावेज है जिसमें ये होता है कि राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड होता है, जो तक जो कि आपको खतौनी में जो नाम होता है, जो कि कोई भी सर्च करेगा आपकी जमीन के नंबर पे तो नाम जो शो करता है, जो खाते धारक का जो मालिक होता है उसका नाम शो करता है। तो राजस्व विभाग में नाम चढ़ाने के लिए उसके क्रम में क्या होता है? दाखिल खारिज, सरकारी रिकॉर्ड में जो कि नाम आपका चढ़ जाएगा। रजिस्ट्री पत्र है एक, ये रजिस्ट्री मतलब उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जमीन का। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तभी नाम चढ़ेगा जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे। तो दाखिल खारिज करवाने के बाद आप आपकी जो प्लॉट है, अगर आपको उस पर नाम आ गया तब आप बेफिक्र हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर उसका आपका नाम नहीं है तो मालिक कौन है? उसके बाद भी सब चीज कराने के बाद, रजिस्ट्री कराने के बाद उसका मालिक कौन है, अगर दाखिल खारिज आपने कराया है, अभी तक आपका नाम नहीं है, तब भी आप लोग ये वीडियो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए ये मामला क्या है। बहुत ही गंभीर लेने वाला ये मामला है। नाम नहीं हो, इसका मालिक अभी तक कौन रहेगा? इसका मालिक यही रहेंगे, पप्पू मालिक। राजकुमार वाली फिल्म की मालिक नहीं, ये असल का मालिक है। वो फिल्म है, वो फिल्मी दुनिया के हीरो हैं, लेकिन आप रियल दुनिया के हीरो हैं। उसके लिए करना ये है कि आप लोग को दाखिल खारिज करवाना है। उसके बाद आप लोग हमसे लगे रहिए, आप सुकून से मत बैठिए। दाखिल खारिज के लिए अपने प्रपत्र दे दिया, जो भी उसका फीस वगैरह होता है, फिर फीस या फिर फीस तो लगता नहीं है, लेकिन मान लीजिए तरह से जो भी फीस वगैरह हो गया। कई बार वकील लोग 2 पैसा के लालच में काम करते हैं, उनका फिर रोजी रोटी कह नहीं सकते। तो मान लीजिए वो कर रहे हैं, उन्होंने जो भी तरीका होता है कर दिया। अब वो जो है कि आपने दाखिल खारिज करने के बाद का जो आपने दाखिल खारिज करने के लिए आपने जो लेटर दिया, आपको मैं समझाता हूँ कितने दिन तक का उसका लिमिट आपको ध्यान देना है, कब तक आप लोग को ध्यान देना है। जब तक ध्यान देना है जब तक आपका पूरा नाम चढ़ नहीं आता। तो मिनिमम आपको 15 से 20 दिन 20 दिन तक आप लोग को क्या करना है? परेशान रहना है। रोज आपको इधर उधर ध्यान देते रहना, रोज ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते रहिए, देखते रहिए, वो देखते रहिए, सब देखते रहिए। आप तब तक देखते रहिए जब तक आपका नाम खतौनी में खाता धारक वाले कॉलम में
यहाँ पे नाम जो है कि राजू का नाम शो नहीं करता। जो भी हो आपका, कितना भी सवा है मिशन 2 मिशन जितना भी जो भी हेक्टर के हिसाब से होता सब होगा। और इस वाले कॉलम में नामांकन में लिखा होगा कि पहले जमीन किसकी थी, पप्पू की। पप्पू का नाम खारिज होके खारिज कर राजू नाम अंकित होवे। अंकित कोई है नहीं, वो अंकित बोलते हैं हिंदी में, यानी कि पप्पू का नाम खारिज कर राजू का नाम अंकित होवे। ये नाम इस कॉलम में नाम चढ़ने तक आपको सब्र से नहीं बैठना है, सुकून से नहीं बैठना है। ये तो क्योंकि आपने जमीन के लिए क्या दिए हैं बताइए। लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आप लोगों ने जमीन खरीदने के लिए क्या दिया है? अपनी जिंदगी भर की कमाई दी है, आपने क्या दिया है? पैसा। पैसा दिया है आपने, पैसा कहीं फेंका नहीं था। आपने जिंदगी भर लगा करके वो कमाई की थी, उसके बाद आपने ये प्लॉट खरीदा था। ये प्लॉट खरीदा अपने सपनों का घर बनाने के, अपने सपनों की कमाई को बढ़ाने के लिए। जैसे भी जिस भी मकसद से आपने खरीदा हो, जाए तो अब लोग घर बनाने के लिए भी, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए भी खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 100 में से 80% लोग जो है, यानी कि 100 में से हर 80% लोग जो है जिंदगी भर अपनी नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद, जैसे भी वो अपनी प्लॉट खरीदते हैं इसलिए कि हम अब घर बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। कैसे भी वो कमाई डूब न जाए, वो कमाई कहीं और हो ना पाए, तो उसके लिए आप लोग को अवेयर होना जरूरी है, आप लोग को जागरूक होना जरूरी है। आप लोग जागरूक होइए। इसके लिए हमें सही एडवाइस क्या देंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। हमारी सिर्फ एडवाइस क्या है, हमारी सलाह यही है कि रजिस्ट्री के बाद नाम चढ़ने तक चैन से ना बैठे, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। अभी मैंने आपको वीडियो समझाया, जब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आता, जमीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती। सोचिए दोस्त, जब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आएगा, तब तक वो जमीन आपके लिए सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। आपको फिक्र करने की जरूरत है। जमीन का मामला कागज और समय दोनों से जुड़ा होता है। जमीन का मामला कागज से भी जुड़ा होता है, पैसे से भी जुड़ा होता है, और समय से भी जुड़ा होता है। जितना टाइम जाएगा उतना ज्यादा दिक्कत आपको होगा। जल्द से जल्द आप लोग, जिन भी लोगों ने रजिस्ट्री कराई अभी तो उनका नामांकन नहीं हुआ, तो आप लोग ये समस्या देखकर तुरंत से तुरंत आप जाके खारिज करवाइए, तुरंत चेक कीजिए, ऑनलाइन चेक कीजिए। अब इसको चेक नहीं करने आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा सही तरीका। अभी अगर लोग 10-20 रुपए खर्चा करना चाहते हैं तो आप जाइए कहाँ, CSC सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र, उनसे बोलिए हमारा ये नंबर का प्लॉट है, आप हमारे खतौनी चेक कर दीजिए, उसमें नाम क्या शो कर रहा है हमें बता दीजिए। या फिर जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया दाखिल खारिज, वो लोग दाखिल खारिज कर लीजिए। और जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये वीडियो को उन लोगों तक आप शेयर कीजिए जो लोग आपके अपने हैं, या फिर जिन लोगों को आप जागरूक करना चाहते हैं, उनको ये बात पता चले कि लोग किन बातों में फंस जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई कहीं डुबा ना पाए, डुबाने से बच जाएं, एजेंट के तौर तरीके और बात करने के तरीके फंस न जाए। हर एजेंट बुरा होता है और हर एक एजेंट बुरा भी नहीं होता है, यानी 50-50 चांसेस होते हैं। हर एजेंट बुरा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर एजेंट बुरे भी होते हैं। सिर्फ 2% की लालच में किसी को भी कहीं भी ढकेल सकते हैं। आप लोग को नहीं परेशान होना है, आप लोग को बस फॉलो करना है हमें, हमारे चैनल को। तो बढ़ते हैं हम आखिरी अपनी एंडिंग के तरफ दोस्तों। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नए टॉपिक पे, किसी और नए वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।